अब यहां पर मुझे डिस्कशन करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पहला है वी कैन अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ। वी कैन अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। લખવાનું કેવું બ્લર થાય છે? कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। चलो यहाँ पर मुझे डॉट प्रोडक्ट के लिए कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है। आप सबको पता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब अगर मैं वहां पर इस तरीके से ऑर्डर चेंज करूं फिर भी रिजल्ट सेम मिलता है तो दैट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव लॉ। यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, मुझे यहां पर प्रूव करना है ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, बट हमको पता है कि मैथ्स के अंदर तो ए बी कॉस थीटा मतलब मैं बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। यस सर। अच्छा, बी ए कॉस थीटा मतलब इट विल बिकम बी डॉट ए। तो आप देख सकते हो कि इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो, in case of dot product also commutative law is applicable. Commutative law is applicable. अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझना, अगर मुझे यहां पर डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ अब मुझे एक्सप्लेन करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेटा ये जो मैं पढ़ाऊं ना, ये डेफिनेशन को काफी टाइम तक आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत अलग अलग जगहों पर जरूरत पड़ेगी। एंड दैट इज सेड टू बी physical interpretation of, that is said to be physical interpretation of, physical interpretation of what, physical interpretation of dot product। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो यहां पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और बेटा ये डेफिनेशन बहुत ही काम की है हमारे लिए। जब भी हमको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन का ही मैक्सिमम यूज करेंगे। देखो कंसीडर करो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और मुझे उसका दूसरे वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर मुझे उसका दूसरे वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैंने कंसीडर करो कि ये वेक्टर बी बना दिया, कंसीडर करो कि ये दूसरा वेक्टर बी है। और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमको पता है कि दोनों वेक्टर्स को कंपलसरी एक ही रेफरेंस पॉइंट से रिप्रेजेंट करना जरूरी है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही रेफरेंस पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कंसीडर करो कि थीटा है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू fundamental definition of dot product, you all very well know that a dot b equal to, according to fundamental definition of dot product, a dot b equal to, यहां पर ध्यान से देखो हमको कार्टेशियन वेक्टर्स दिए है कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स दिए, अगर ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स दिए तो यहां पर हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेर a क्या है, a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, where a मतलब magnitude of vector a, b means magnitude of vector b, magnitude of vector b, and theta means an angle between vector a and vector b, angle between vector a and vector b। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो, a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा मुझे मिल गया है।
ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। यहां पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह पर मैं बी इंटू ए कॉस थीटा लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम है? नो। नहीं प्रॉब्लम है। No. अब बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के ऊपर नॉर्मल प्लॉट करता हूं। वेक्टर ए के हेड से मैंने वेक्टर बी के ऊपर नॉर्मल प्लॉट कर दिया। इसको मैंने नाम दिया है ए पॉइंट, इसको नाम दिया है बी पॉइंट। बोलो डाउट है? नो। सॉरी, बी नाम नहीं देना है, कुछ अलग नाम देना है मुझे, तो मैंने उसको नाम दे दिया एम पॉइंट। अच्छा, तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर ट्रायंगल ओ एम ए मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस सर। अच्छा सर रिपीट कर जो। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम 90 डिग्री है, इसमें क्या रिपीट करूं? थीटा ऊपर। अरे ये एंगल दिख तो रहा है 90 है, मैंने नॉर्मल प्लॉट किया क्लियरली तो बोला। ओके। अच्छा, तो कॉस थीटा क्या होगा? ये ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। 0। अरे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ओ ए। जीरो कहां से होगा? ट्रायंगल ओ एम ए के लिए थीटा ये है, ये थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट मतलब ओ एम एंड हाइपोटेनियस मतलब ओ ए। यस और नो? यस सर। यस सर। यस रियल सर। बराबर है? यस सर। चलो ओ एम अपॉन ओ ए, बट ओ टू ए की लेंथ मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ओ एम इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। यस सर। तो ए डॉट बी Yes, इक्वल sir. टू बी इंटू ए कॉस थीटा, बट ए कॉस थीटा मतलब लेंथ ऑफ ओ एम। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन मैंने लिखा ना यहां पर, ये इक्वेशन को अगर मैं वर्ड में डिफाइन करके लिखता हूं ना, तो डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल डेफिनेशन बनती है। अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि डिफाइन डॉट प्रोडक्ट फिजिकली और व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। देखो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय ओ एम। बट ओ एम को मैं लिखना है तो ऐसा लिख सकता हूं, ओ टू एम का लेंथ मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर ये स्टेटमेंट में समझ में नहीं आया तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी समझ में आने लगेगा। चलो कुछ उल्टा काम करता हूं मैं अब एक काम ऐसा करता हूं कि मैं वेक्टर बी के हेड से मैं वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के ऊपर नॉर्मल प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसको मैंने No, स्मॉल sir. एन नाम दिया। ये पॉइंट जो नॉर्मल आया ना, ये नॉर्मल को मैंने स्मॉल एन ऐसा नाम दिया। तो वी कैन से दैट फॉर ट्रायंगल ओ एन बी मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल ओ एन बी के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल एन 90 डिग्री है,
तो यहां पर अगर मैं cos थीटा का इक्वेशन लिखने जाऊं तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ON अपॉन हाइपोटेनियस मतलब OB, ON अपॉन OB, बट OB मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, OB मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो इसका मतलब ये हुआ कि ON इज इक्वल टू B cos थीटा, ON इज इक्वल टू B cos थीटा। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो, A डॉट B इक्वल टू फॉर्मूला था A इंटू बी कॉस थीटा भी लिख सकते हो। चलो A इंटू बी कॉस थीटा का मतलब A इंटू बी कॉस थीटा, बट A एंड B कॉस थीटा का मतलब B कॉस थीटा का मतलब ये रहा ON। तो अगर मैं इसी को वर्ड में कन्वर्ट करके लिखता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि A डॉट बी इक्वल टू A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय ON, ON की लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, ON की लेंथ का मतलब होता है O2N की लेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। Yes, sir. यस और नो? लेंथ ऑफ Yes, sir. लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। तो इसका जनरल मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और दूसरे वेक्टर के ऊपर से पहले वेक्टर के ऊपर नॉर्मल प्लॉट जो किया, दूसरे वेक्टर के ऊपर से ग्रीन कलर का जो नॉर्मल प्लॉट किया है, दूसरे वेक्टर बी के हेड से ए के ऊपर जो नॉर्मल प्लॉट किया है, वो नॉर्मल की जो लेंथ आएगी उसके साथ उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फिर से मेरे वर्ड यहां पर ध्यान से समझो, देखो कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है और कंसीडर करो कि ये वेक्टर बी है। अगर मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी इक्वल टू किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो। तो पहले मैं ए का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, चलो किसी को बी का लेना है तो भी ले सकते हो। पहले मैंने ए का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब आपको क्या करना है, बी के हेड से ए के ऊपर नॉर्मल प्लॉट करना है और ये नॉर्मल की जो लेंथ आती है इसका प्रोडक्ट कर दो। नॉर्मल की लेंथ मतलब बी कॉस थीटा, मतलब ऑटोमेटिकली ये बी कॉस थीटा बन जाएगा। किसी को, जैसे मेरी बात समझो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि भाई ये बी है और कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं ए को पीछे की तरफ एक्सपांड करता हूं या बी को पीछे की तरफ एक्सपांड करूंगा, अगर ए को एक्सपांड किया तो दिस इज सेड टू बी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। मुझे दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए ओनली। हाँ, ये डॉटेड लाइन इज सेड टू बी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब मैं लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर नॉर्मल प्लॉट करता हूं, तो नॉर्मल प्लॉट करने से ये जो लेंथ आई, ये लेंथ का ए के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ए बी कॉस थीटा मिल जाएगा। तो दिस वे यू कैन ऑब्टेन dot product according to definition of physical definition of dot product. This is physical definition. Physical definition क्या होगी? Dot product of two vectors means, dot product of two vector means, dot product of two vectors means product of magnitude of any one vector and length of projection of
and length of projection of another vector to first vector, and this is said to be its fundamental physical interpretation of dot product. This is said to be physical interpretation. कुछ जगहों पर आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है. फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो यहां पर मैं आज स्टॉप होता हूं बेटा. यहां पर डॉट प्रोडक्ट की सारी बातें खत्म होती है. एक कल डॉट प्रोडक्ट के थोड़े क्वेश्चन एक दो सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे. नहीं, कल तो अपना नहीं होता है ना, वेडनेसडे को. ओके, तो मैं यहाँ पर लेक्चर ओवर करता हूं. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो आप एक बार फिर से देख सकते हो. मैं यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर. ठीक है, ओके, गुड बाय. Bye, sir. Bye, sir.